आज इतनी तरह की अफवाहें उड़ रही हैं अजय सिंह को लेके कि अजय सिंह गांजा लेते हुए पकड़े गए या गांजा बेचते हुए पकड़े गए या गांजा उन्होंने रख रखा था छुपा के, उस चक्कर में उनको पुलिस पकड़ के ले गई। लेकिन पुलिस आने का होटल में, जो रिद्धि सिद्धि होटल में पुलिस आई थी, उसके पीछे का पूरा जो मामला था, जो सच्चाई थी, वो मैं आपको बताती हूँ आज। पूरी तरह से जो बात थी, आधी अधूरी इधर से सुनने में आ रही है, आधी अधूरी उधर से सुनने में आ रही है, और फिर बीच में कुछ और ही बन जा रहे हैं कॉकटेल। एक्चुअली पुलिस जो आई थी वो इसलिए आई थी कि अभय सिंह ने एक रात पहले इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी जिसमें उन्होंने ये बोला था कि मैं इस दुनिया से ऊब गया हूँ और मेरा जीने का मन नहीं होता है, और कुछ फांसी का फंदा जैसा दिखाया हुआ था। तो उस चक्कर में जो उनके शुभ चिंतक लोग थे, जो उनके फैंस थे, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि आज अभय सिंह कुछ कर सकते हैं, अपने जीवन को समाप्त कर सकते हैं, ऐसा उन्हें डर लग रहा था। तो उन्होंने जयपुर की पुलिस को फोन कर दिया और ये भी इन्फॉर्म किया कि वो कहाँ पे रुके हुए हैं। तो जब पुलिस उनके पास पहुंची, अभय सिंह के पास, तो अभय सिंह जी ने क्या कहा कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, और हो सकता है कि कह दिया हो, वो भी गांजा वगैरह लेके, गांजे के नशे में मैंने कह दिया हो, मुझे याद तो नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ कहा था। तो उस पे पुलिस उनसे पूछती है कि अच्छा, क्या आप गांजा का सेवन करते हैं, गांजा लेते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ, थोड़ा बहुत साधना के लिए लेना पड़ता है, क्योंकि वो पहले से भी जहाँ मैंने साधना सीखी थी, जहाँ मेडिटेशन करता था, जिन लोगों के बीच में मैं रहता था, इस दौरान जब मैंने ये संत बनने की सोची, तो वो सभी लेते थे, मैं भी लेता था, और मेरे पास अभी भी गांजा रखा हुआ है। तो उन्होंने वो चीज़ जो बोली कि अभी भी गांजा रखा हुआ है, तो पुलिस को ये तो सबूत नहीं मिला कि वो सुसाइड करने वाले थे, मतलब वो अपने जीवन को समाप्त करने वाले थे, ऐसा उनको कुछ भी नहीं मिला। ना वहाँ कोई रस्सी मिली और ना कुछ ऐसे एविडेंस मिले जिससे वो ये साबित कर सकें कि वो कुछ मतलब गलत करने वाले थे। तो हुआ क्या कि एक तरह से पुलिस आई थी उनके प्रोटेक्शन के लिए, कि वो कुछ गलत ना कर लें अपने जीवन के साथ, तो उनको बचाने के लिए आई थी। सच्चाई ये है, पुलिस उनको ये सुन के नहीं आई थी कि उनके पास गांजा चरस है, चलो पकड़ो, उन्होंने कुछ गलत काम किया है। सिर्फ उनके शुभ चिंतकों ने उनके बारे में कुछ कहा था कि वो अपनी जीवन लीला से परेशान हो गए हैं, जीवन से परेशान हो गए, और वो कुछ करने वाले हैं, कर सकते हैं, इसलिए पुलिस का प्रोटेक्शन चाहिए था। और पुलिस उनको अपनी हिरासत में इसलिए लेना चाहती थी कि वो कुछ कर ना सके। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो अभय सिंह ने खुद ही बता दिया कि शायद उन्होंने गांजा के नशे में कुछ कह दिया होगा, और क्योंकि वो गांजा लेते हैं, तो पुलिस को वो एक पहलू मिल गया जिससे कि वो ये धारा लगा सके और उनको ले जा सके कि भाई गांजा बेचना तो ये अपराध है भारत में, तो इसलिए हम आपको गिरफ्तार करते हैं। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के पीछे जो वजह थी जिसलिए पुलिस आई थी, वो ये नहीं थी कि उनको गांजा की सूचना मिली थी या कुछ। ये तो अभय सिंह ने खुद उनको बताया कि मेरे पास गांजा है, मैं कभी कभी उसको साधना के वक्त लेता हूँ। तो और बहुत ही कम मात्रा में थी वो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो पूरी दुनिया में शोर मच रहे हैं कि वो गांजा बेचते हुए पाए गए या गांजा खरीदते हुए पाए गए। तो उन्होंने कभी, पुलिस ने ये भी बताया कि उन्होंने कभी किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये बोला कि किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में, दिल्ली में उन्होंने ये खरीदा था। और सभी साधु संत, उनका कहना था कि काफी लोग जिस मंडली में वो रहते थे उस मंडली के लोग लेते थे, और ये आम तौर पे पूरे महाकुंभ में भी लिया जा रहा था, तो मुझे ही क्यों पकड़ना है। और उसी रात उन्होंने इंस्टाग्राम, जब पुलिस बैठी हुई थी वहां, तो उन्होंने लाइव करके, सबसे पहले तो कह रहे हैं पुलिस वालों ने ये करने नहीं दिया, लेकिन पुलिस भी उनकी रक्षा के लिए ही आई थी, तो वो बात मान गई और उनको लाइव करने दिया। तो उन्होंने लाइव में लोगों से अपील की कि अगर कोई आप लोग कुछ कर सकते हो तो मुझे एक वकील की सख्त जरूरत है, मेरे लिए एक वकील अरेंज कर दीजिए। और उनका इतना कहना था कि पूरे भारतवासी, जितने भी इंडिया के उनके शुभ चिंतक थे, वो सब पहुंच गए उनको छुड़ाने के लिए। तो उसमें से कुछ नामी वकीलों ने उनकी जमानत
के पेपर्स जमा किए और उनको तुरंत के तुरंत जमानत हो गई, वो जेल नहीं जा पाए। तो ये जो मिसकंसेप्शन था लोगों का, मेरे ख्याल से वो क्लियर हो गया होगा कि वो गांजा बेचते हुए पाए गए हैं, गांजा खरीदते हुए पाए गए हैं, या गांजा का भंडार मिला है उनके होटल से, ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो भी उन्होंने बताया, नहीं तो वो जो इतना सा गांजा था जो कि वो साधना के लिए लेते थे, वो भी नहीं मिलता अगर वो खुद नहीं बताते। तो वो तो पुलिस दूसरे ही काम से गई थी उनके प्रोटेक्शन के लिए, जो कि उनके शुभ चिंतकों द्वारा जताया गया था कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। और उसी रात आपको एक कमाल की बात बताऊं कि उसी रात मेरे पास दो लोगों का, एक अनुपमा, शायद अनुपमा जी थी, और एक का नाम याद नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से नैन्सी नैन्सी जी थी, जिन्होंने उसी रात मुझे करीब 12 से 12:30 के बीच में कहा कि जो अभय सिंह सर की आवाज़ है वो बहुत घुट घुट के आ रही है, राधा राधा बोलते हुए, मुझे उनकी जान पे खतरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने उनको किडनैप कर रखा है, और क्या क्या जाने, बहुत सारे। आप शायद मेरे मैसेजेस में, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो मैंने उसको डिलीट नहीं किया है, कुछ तो मैं ऊट पटांग जो होते हैं, जो पूरे देश को भड़काने वाले होते हैं, तो उसको मैं डिलीट कर देती हूँ, लेकिन इस तरह के मैसेजेस जिन्होंने चिंता जताई हुई है तो वो मैंने रखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं। उसमें उन दो बहन जी ने ये चिंता जताई कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो इसी तरह से किसी शुभचिंतक ने, उनके अभय सिंह के किसी शुभचिंतक ने पुलिस को भी ये फोन किया होगा कि आप वहाँ चले जाएंगे, तो अगर वो सचमुच परेशान होकर अपने माता पिता से कुछ करना चाहते हैं, अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहते हैं, तो वैसा नहीं हो पाएगा, बस पुलिस पहुंच जाएगी, बस इतना की बात थी। और उसके बाद का जो सीन है वो सब अभय सिंह ने खुद बताया और पूरी दुनिया के सामने है कि पुलिस आई और लाइव किया अभय सिंह ने, तो सभी लोग उनको बचाने पहुंच गए जिनकी जितनी पहुंच थी, क्योंकि जयपुर में ही बहुत सारे लोग इतने, राजस्थान में ही थे उनके शुभचिंतक की जो उनको पहुंच गए छुड़ाने के लिए। बाहर से तो किसी की जरूरत नहीं पड़ी, और बाहर से जाने में टाइम भी लगता, तो इसलिए काफी लोग उनको प्यार करते हैं। और जो लोग नहीं प्यार करते हैं वो इसलिए नहीं, क्योंकि उनके मन में भ्रम है। कोई भी बच्चा जो इतना दुखी है, मेरी नज़र में बताना चाहूंगी, मैं आप लोगों को अपनी नज़र बताना चाहती हूँ कि मैं अभय सिंह के बारे में अभी तक जो समझ पाई हूँ, जितना समझ पाई हूँ इतने दिनों में, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, और कभी उनको डांट भी लगाती हूँ, कभी उनको बहुत प्यार से दुलाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो चुका है, और मैंने ये झेला हुआ है। ये जो टाइम उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता झेल रहे होंगे अभी, वो हम माता पिता ने, मैं और मेरे हस्बैंड ने वो झेला हुआ है, और मैं उस व्यथा को बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। जो आप लोग सब लोग ये कह रहे हैं कि उनके माता पिता तो बहुत खुश होंगे क्योंकि वो खुद भगाए हैं अपने बेटे को। कोई माता पिता अपने बेटे को भगाता नहीं है। वो अलग बात है कि वो समझ नहीं पाए कि जब वो लड़ाई कर रहे थे तो वो उस बच्चे के ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा था, और उसका नतीजा आप देखिए कि कितना आज वो बच्चा बचपन का वो ट्रॉमा लेके आज वो बच्चा नफरत करता जा रहा है अपने परिवार से। उसने अपने घर के लड़ाई झगड़ों को लाइव कर दिया, और जो अपने घर के लड़ाई झगड़ों को उसने सबके सामने जो दिखाया है, उसमें भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 घंटे का वीडियो है, वो 24 घंटे में पता नहीं और क्या क्या लड़ाई झगड़े होते होंगे, किस तरह की बातें होती होंगी, वो अलग चीज है। लेकिन इससे ये तो साबित होता है कि उस बच्चे के मन में अपने घर वालों के प्रति, मम्मी के प्रति नहीं, अभी तक उसने मम्मी की कुछ बुराई नहीं की, पापा और सिस्टर की। तो पापा और सिस्टर के प्रति जो उसके मन में नफरत पैदा हो गई है, वो एक दिन में नहीं पैदा हुई। उसने जिस तरह से चीजों को समझा अपने घर में, देखता रहा, और जब वो पाइल्ड अप हो गई तो उसको ये लगा कि उसके घर में उसका कोई महत्व नहीं है, उसको कोई पसंद नहीं करता है, और कोई जरूरत नहीं है। और आईआईटी भी उसने कई अपने उसने वीडियोस में बताया है कि आईआईटी भी वो इसलिए करना चाहता था, इसलिए आना चाहता था आईआईटी में, क्योंकि उन्हें घर से दूर जाना था। और घर से दूर जाने के लिए ही, मतलब वो हरियाणा से बॉम्बे तक का सफर तय करने के लिए ही वो कहते हैं कि मैंने आईआईटी के लिए मेहनत की थी, वरना मुझे आईआईटी करने का कोई विचार नहीं था। तो आप सोचिए कि बच्चे की नफरत कितनी बड़ी थी कि वो अपने पेरेंट्स से दूर बहुत पहले से ही जाना चाहता था,
क्योंकि वो शुरू से ये अपने घर में जो माहौल देखते थे वो उनके अनुसार नहीं था। माता पिता नहीं समझ पाए, हो सकता है कि उसी उसी घर में उनकी बहन थी, उनके अनुसार था। और ये ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक सिस्टर ही लड़ रही है अपने भाई से, ऐसा नहीं हो रहे हैं, भाई भी बराबर से लड़ते हैं अपनी बहन से। और जो एक वीडियो देखा उसमें भी बराबर से ही दोनों लड़ाई कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि अभय सिंह बेचारे प्रतीत हो रहे हैं, वो तो इनफैक्ट वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर उनकी बहन रिकॉर्ड करके ये वीडियो डाली होती तो आज आप लोग कह देते कि देखो भाई के ऊपर इतना टॉर्चर करते थे कि बहन ने भाई की बातचीत को दुनिया को दिखा दिया। लेकिन हम अभय सिंह को प्यार करते हैं, इसलिए उनके वीडियो दिखाने के बाद भी हम उस चीज को अलग नजरिए से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम उस चीज को दूसरे नजरिए से देखते हैं, और जब हम किसी से नफरत करते हैं तो सेम चीज को ही हमारा परसेप्शन बदल जाता है, उस चीज को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। और इसमें भी उस वीडियो को देखने वाले जितने लोग भी थे, उसमें जो 50 से ऊपर की कैटेगरी है, 40 से ऊपर की कैटेगरी है, वो सभी लोग उस चीज को बुरा मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं कि अभय सिंह ने गलत किया। लेकिन जो यंग जनरेशन है उस चीज को इसलिए अच्छा मान रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कहानी उनसे रिलेट हो रही है। माता पिता बच्चों की बात सुनते नहीं हैं, अपनी थोपते रहते हैं, अपनी चलाते रहते हैं, और बच्चों की भावना का ध्यान नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो अभी बच्चे हैं, तो उसी नजर से वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं अभय सिंह का। लेकिन जो माता पिता बन चुके हैं, इतने बड़े बच्चों के माता पिता हैं, उनका नजरिया उसी चीज को देखने का अलग तरीके से हो गया है। बस ये देखने का नजरिए का ही फर्क है, और उसी में कोई अभय सिंह से प्यार कर रहा है और कोई अभय सिंह से नफरत कर रहा है। लेकिन उस बच्चे से मेरा जो लगाव है, जिस वजह से मैं रात दिन उसको ये सोच के फॉलो कर रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो, वो तो एक जिद्दी बच्चा है, इतना तो आप मान के चलिए कि वो बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी है। अब वो जिद किस कारण से है, क्या परिस्थितियां रही, क्यों वो वैसा हो गया, वो तो बात की बात है। पूरी चीज जब तक समझेंगे नहीं तब तक हमें उनके घर का एनवायरनमेंट पूरा अंदर से पता नहीं है कि 24 घंटे में क्या होता था। सिर्फ इतना पता चला कि माँ को मारते थे, इसलिए उस बच्चे के दिमाग पे ये असर पड़ा है। लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी बोला कि कोई भी उसको प्यार नहीं करता था, उनको प्यार नहीं करता था, जिसकी वजह से उनको इस तरह की भावना आई कि घर वाले उनको बिल्कुल प्यार नहीं करते, लाइक नहीं करते। और इसीलिए वो एक रिपोर्टर से भी कह रहे थे कि माता पिता हमेशा शुभ चिंतक नहीं होते हैं, कई माता पिता तो अपने बच्चों को फेंक देते हैं, मर्डर कर देते हैं। तो इसलिए वो माता पिता हर माता पिता को अच्छा नहीं समझते, वो सोचते हैं कि जो उनके माता पिता मिले थे वो अच्छे नहीं थे। लेकिन जो वीडियोस देखी हैं हमने, उनके बर्थडे की देखी हैं और उनकी सिस्टर ने शेयर किया है, तो वो आम घरों जैसा ही लग रहा है, जो एक अच्छे घर के बच्चों का बर्थडे मनाया जाता है। और घर में इस तरह की बातें होती रहती हैं, जो मेरा मानना है मेरे घर में भी होती हैं, और भी मेरे अड़ोस पड़ोस में भी होती हैं, और बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, उनके घरों में भी होती हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो जो बच्चे उसको झेल रहे हैं, उनके पास कितनी शक्ति है उस चीज को लेने की। जैसे अब उनकी सिस्टर उस चीज को ले गई और आज वो जॉब भी कर रही हैं, अपनी लाइफ भी जी रही हैं, लेकिन इस बच्चे को अपने घर से नफरत हो जाती है और वो घर छोड़ देता है। लेकिन अब मेरी नजर में क्या हुआ है कि इन्होंने घर तो छोड़ दिया, घर छोड़ने का सिर्फ बहाना चाहिए था उनको, और साधु संत इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है, ये मेरा सोचना है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो परेशान होकर, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो उन्होंने सोचा कि मैं फोटोग्राफी करूंगा, 2 साल 3 साल उन्होंने उसमें दिए, फिर उन्हें लगा कि ये भी अच्छा नहीं है, इसमें भी मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे शांति नहीं मिल रही है। तो वो शांति की तलाश में बाबा बन गए। मतलब इस तरह का भेष धारण कर लिया कि कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना किसी के बारे में, चलते जाओ चलते जाओ। तो वो भारत भ्रमण पे निकल गया। उसके बाद फिर जहाँ मिला वहीं बैठ गए, जहाँ मिला वहीं खा लिया। इस तरह से ये बच्चा जैसे जैसे जब ये हाथ थक गया, इन सब चीजों से वो थक गए। और उन्होंने, कुछ लोग तो, एक चीज मैं बताऊं कि बहुत निगेटिव कमेंट आया है, हालांकि मैंने उनको जवाब दे दिया है, फिर भी मैं आप लोगों की ओपिनियन लेना चाहती हूँ कि क्या ये बात सही है। क्योंकि उन्होंने ये बोला है, वो कहते हैं, किसने, विश्वास कुमार शरण जी कहते हैं कि ये बच्चा
जूना अखाड़े से इसलिए जुड़ा क्योंकि ये एक जगह चाहता था जिससे कि इसको एक पहचान मिले, और फिर उसके बाद ये कुंभ मेले में उस जूना अखाड़े के बदौलत जाके वहां पे पहुंच गया। और उसके बाद जब मीडिया का अटेंशन मिल गया, क्योंकि इन्हें मालूम था कि महाकुंभ में मीडिया जरूर आएगी, और जब इनको अटेंशन मिल गया मीडिया का, तो इन्होंने उन लोगों को जिनको ये गुरु गुरु कह के आए थे, जूना अखाड़े वालों को, उनको भी साइड लाइन कर दिया। तो विश्वास जी ऐसा है कि इन्होंने साइड लाइन शायद बाद में किया, पहले तो उन लोगों ने ही साइड लाइन कर दिया इनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगा के, क्योंकि उनका भी आप इंटरव्यू सुनिए तो आपको पता चलेगा कि लोगों ने कहा कि वो तो ये खाता था पीता था, इसलिए हम लोगों ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, संत को ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तो गालियां बकता था। उनके बारे में उन्होंने बहुत कुछ बोला, तो इस वजह से वो अलग हुए। और आगे ये लिखते हैं विश्वास जी कि इस लड़के को अटेंशन चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। वो अपना यूट्यूब और इंस्टाग्राम चमकाना चाहता था वीडियो बना के, इसीलिए दिन भर वो लाइव रहता है, और अब उसको याद नहीं आती है कि साधना भी करना है। तो आप सब जैसा कि देख ही रहे हैं, पूरा दिन वो खाना बनाने में और वीडियो बनाने में लगाता है, साधना का नामो निशान नहीं। तो इनका सिर्फ जो मकसद था अब रील बनाने का और सबके सामने, जनता के सामने आने का, वो सपना पूरा हो रहा है। तो अब साधना की याद भी नहीं आती। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं भी कई बार उनको डांट लगाती हूँ कि भाई कभी कभी साधना भी दिखा दिया कीजिए, लोगों को सिखाइए, मेडिटेशन सिखाइए, अगर आपको कुछ आता है इस तरह की अच्छी बातें सिखाइए, और नहीं तो आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए। कई IITian तैयार कीजिए इस देश के लिए, जो इस देश को बहुत आगे तक ले जाए, क्योंकि अगर IITian इसी तरह से बाबा बनने लगे ना, तो इस देश का और भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि अभी न्यूज नेशन वाले में जो बाबा आए थे, न्यूज नेशन चैनल में जो बाबा लोग आए थे, उनका स्तर किस तरह का था, जिन्होंने ये सब किया था अभय सिंह के साथ। तो जो भी अभय सिंह कितने भी बुरे हों, कितने भी गलत हों, और कितने भी अटेंशन सीकर हों, और कितना भी गलत व्यवहार किया हो, लेकिन आप लोग तो अपने आप को सिद्ध पुरुष कह रहे थे ना। तो जब सिद्ध पुरुष, और दोनों ही सनातनी थे, अभय सिंह भी सनातन के हैं, ये भी नहीं कि वो ये सोचते कर रहे हो कि वो अदर कॉम के हैं तो चलो हम उन पे हमला बोले। सनातन का टीवी में मल्ल युद्ध, द्वंद्व युद्ध हो रहा था, तो वो बड़ा अजीबो गरीब मंजर था, जब इस तरह का लोगों ने पूरा इतना कुछ गाली गलौज आप लोगों ने बंद करके दिखाया, तो वो सनातन को बहुत आगे ले जाएगा, शायद आप लोगों की नज़र में होगा ऐसा। लेकिन जो जिस तरह के साधु संत हमारे इस देश में पनप रहे हैं बहुत सारे, तो उनमें से कुछ हैं जो सचमुच सही हैं, लेकिन उनको भी इस तरह के लोग बदनाम कर देते हैं, जो अभी भी गाली गलौज का जिन्होंने साथ नहीं छोड़ा, गंदे शब्दों का साथ नहीं छोड़ा। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, अगर आप संत हैं तो आप संत जैसे ही दिखने चाहिए। आपको बहुत सारे लोग कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन आपको उस पर इस तरह का रिएक्शन नहीं देना चाहिए कि जो आम मनुष्य दे देता है। वो तो सभी लोग ऐसा ही करेंगे, अगर गुस्सा आ रहा है तो इसी तरह से करेंगे, क्रोध आ रहा है, गाली तो फिर भी आम मनुष्य में भी नहीं बोलते। हम लोग गाली नहीं निकाल सकते जो आप जैसे साधु संतों ने निकाला मीडिया चैनल पे। तो खैर उस बारे में मैं बात कर चुकी हूँ, अब बार बार वही बात नहीं करूँगी। तो अभय सिंह जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ बेटा कि आप अपनी साधना में लीन होना चाहते हैं तो उस घर पे आपका पूरा हक है। जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि बहन, एक ने बोला बहन जायदाद हड़पना चाहती है, इसलिए अभय सिंह को घर से बाहर निकलवा दिया उसने अपने पिताजी से कह के। नहीं, कोई भी अगर, एक तो बहन की शादी हो चुकी है, वो बहुत ज्यादा, एक मिनट आ रही है, हाँ जी, ये आई एम टेकिंग दिस डॉग, ये ओके, ये दिस इज हियर, या इट विल टेक टाइम, ओके। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, जो उनके सिस्टर हैं, जो
अभय सिंह की सिस्टर हैं, उन्होंने नहीं निकलवाया। घर में ये सब होता रहता है, मैं पापा से कह दूंगी, मैं मम्मी से कह दूंगी। जब सिबलिंग्स इस तरह से लड़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। आप लोग इतना सा देख के उस बहन को इतना उल्टा सीधा ना बोलें। और दूसरी ये बात है कि ये भी कम नहीं है, लड़ाई करने में ये भी बहुत तेज हैं। और अभय सिंह भी ऐसा नहीं कि बेचारे बने हुए थे, इन्होंने भी बहुत सारा जवाब दिया और इनको जवाब देना आता है। तो अभी आप सिस्टर को इस तरह से मत बोलिए, वो किसी की बहन है, पहली बात। और दूसरी बात है कि अभय सिंह की बहन, आप बहन जी, बेटा, आप हमारे तो आप बच्चे ही हो, आप भी, अभय भी। और अभय आपसे छोटे हैं, आप बड़ी बहन हो, तो आप आइए, उसको ढूंढ के मना के ले जाइए। और माता पिता जी, भाई साहब, बहन जी, मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में करती हूँ, कि आप लोग आइए जहाँ भी अभय सिंह है। अभय सिंह लाइव होते हैं और उनका पता निकालना आप लोगों के लिए कोई कठिन बात नहीं है। आप मुझसे संपर्क करें, मैं ही बता दूंगी। तो आप प्लीज अपने बेटे को ले आइए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी इस तरह से हो चुका है। और हम लोग अपने बेटे को मनाने गए, क्योंकि इस स्थिति में बच्चे को अच्छा बुरा कुछ भी समझ में नहीं आता है। बस उसे लगता है कि जहाँ उसको परेशानी हो रही है उस जगह पे वो ना जाए। तो और देखिए, आप हर जगह पे वो घर फ्लैट टू फ्लैट बदल रहे हैं, तो उनको एक ठिकाना तो चाहिए। और अपने घर से सुरक्षित ठिकाना कुछ नहीं है। अभय बेटा, वो आपका घर है। अगर आपके मम्मी पापा नहीं भी बुलाते हैं तो आप हक से जाके रहो। आपको ना तो बहन निकाल सकती है, ना आपके पापा निकाल सकते हैं। आप एक कमरे में, जैसे होटल के कमरे में रह रहे हो, वैसे अपना कमरा बंद करके लाइव करो, साधना करो, जो मर्जी वो करो, जैसे आप बाहर रह के कर रहे हो। घर वालों से मतलब नहीं रख रहे हो। अगर घर वाले परेशान भी कर रहे हैं तो भी आप वहाँ रहो और दिखाओ अपना पावर। लड़ाई नहीं करना, लेकिन जबान से बस जबान नहीं लड़ाना है। क्योंकि वो पापा हैं तो वो सोचेंगे कि अरे ये मेरा बेटा है, मेरे से कम एज में है, तो मेरे से कम एज का है और मुझसे जबान लड़ा रहा है। पेरेंट्स को गुस्सा कब आती है? जब बच्चे जबान लड़ाने लगते हैं। और आजकल के बच्चों में ये बहुत बड़ी कमी है कि पटाख से जवाब देते हैं। पहले के जमाना क्या होता था कि माता पिता आंख भी दिखा देते थे। एक बहुत पहले 70 के दशक में, जब हम लोग का जमाना था, 70 के दशक में, माता पिता आंख भी दिखा देते थे तो हम लोग समझ जाते थे कि ये हम गलत कर रहे हैं, हमको नहीं करना चाहिए, और हम लोग वहां से चले जाते थे। लेकिन जब से ये कंप्यूटर का जमाना आया है और उसके बाद फिर ये स्मार्ट मोबाइल का जमाना आया है, तब से जो ये बच्चों का हाल हुआ है, हर बात में जो ये डिस्कशन करते हैं, हर बात में ये बहस करते हैं, तो ये कम हो जाए तो कई घर सुधर जाएंगे। या माता पिता को इतना समझदारी दिखा देना चाहिए कि अगर बच्चा बहुत ज्यादा बहस कर रहा है किसी चीज में, तो आप उसको कैसे समझाएं आराम आराम से कि उस बच्चे का मन शांत हो जाए और वो बहस ना करे। या फिर बच्चे को इतना समझदार होना चाहिए। तो आपके केस में क्या हुआ, आपने इस बात को ध्यान में नहीं दिया कि बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ा होगा। वो नफरत बिल्डअप होती गई। ना आपकी गलती है ना उसकी गलती है, और कहिए तो आपकी भी गलती है और उसकी भी गलती है। लेकिन वो तो बच्चा था। हम बड़े जो हैं, हमसे समझदारी की उम्मीद ज्यादा की जाती है, बच्चों से कम, क्योंकि हम ही ने अपने बच्चे को पाला पोसा है, तो हमारी ही जिम्मेदारी बनती है उसके आगे की भी जिंदगी का ध्यान रखना। तो अगर वो गुस्सा होके चला गया है और ये बोलते हैं कि आप लोग गलत थे, तो आप बोल दीजिए हाँ हम ही गलत थे बेटे, आ जाओ, ठीक है। आपको अपना बच्चा मिल जाएगा और उस बच्चे को परिवार मिल जाएगा। मैं अपने हर वीडियो में इसलिए कहती हूँ कि मेरा बच्चा मुझे मिल गया और मुझे अपना परिवार मिल गया। अभी मैं बहुत सुखी महसूस करती हूँ। मैं भी बहुत रोई हूँ, जिस तरह से अभी आप रो रहे हैं, मुझे लगता है रो ही रहे होंगे, क्योंकि मैंने वो जिया है, वो टाइम जिया है जब बच्चा गुस्सा होके साधु बनने के लिए घर से बाहर चला जाए, और तब माँ के ऊपर क्या बीतती है, स्पेशली माँ के ऊपर क्या बीतती है, क्योंकि वही खाना बनाती है। पापा तो सुबह निकल गए और फिर आएंगे शाम को, लेकिन जो माँ है, जब वो खाना जब जब बनाती है खाना और सबको खिलाती है, तो उसे अपने बच्चे की याद आती है कि मेरा बच्चा क्या खा रहा होगा। और अपने मुंह में डालती है नवाला, तो वो सोचती है मेरा बच्चा ने खाया कि नहीं खाया। तो वो जो माँ की स्थिति होती है ना, वो बहुत बदतर हो जाती है। और अगर वो रोती है तो जो घर वाले होते हैं, क्या मनहूस जैसी हमेशा शक्ल बनाई रहती हो, चला गया तो चला गया, क्या करना है, चला गया तो चला गया, ऐसे बोलते हैं। जो
ये टालना चाहते हैं इस बात को कि ये बात इसमें खत्म हो जाए, ये रोएगा नहीं। लेकिन माँ का दिल है तो वो छुप छुप के रोती है, अगर सामने लोग नहीं रोने देते तो वो छुप छुप के रोती है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि अभिषेक बच्चे के घर में क्या हो रहा होगा उनकी मम्मी के साथ। तो अभिषेक नहीं, मेरे मन में बार बार पता नहीं क्यों अभय के लिए अभिषेक ही निकलता है। और अभय सिंह प्लीज बच्चा, मेरे बच्चे, मैं आपको समझा नहीं रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आप अपना घर छोड़ के क्यों दूसरों के घर में रह रहे हो। आपका अपना घर है, इतना बड़ा है, आपके पास रहने की इतनी जगह है, आप इतनी सेफ जगह पे रहते हो जहाँ पे आपके पेरेंट्स से कम आपकी सुरक्षा का तो खतरा नहीं है। मुंह से ही लड़ेंगे ना, इतने बड़े बच्चों को कोई मारेगा पीटेगा थोड़ी ना, मारेगा पीटेगा तो आप तो, मुझे नहीं लगता है कि मतलब सक्षम नहीं हो ये सब हैंडल करने में। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो। वहीं से बनाइए अपनी कल की वर्ड की 77777 की सेना, वहीं से बनाइए अपने घर से, मजा आएगा हम सबको जुड़ने में और हम सबको देखने में। और अपनी मम्मी को भी साथ में रखिए, साथ में लाइव में ले आइए, सब लोग खूब देखेंगे, खूब खुशी खुशी से, और भी हमारा उत्साह दुगना हो जाएगा आपको देखने का। ठीक है ना, ठीक है ना बच्चे, आप चले जाओ, नहीं तो मुझे मेरा ये रिक्वेस्ट भेज दो, कोई भी इस चीज को शेयर कर दीजिए अभय सिंह के मम्मी पापा से, दोनों से। प्लीज आप अपने बच्चे को मना के ले जाइए, अपना गुस्सा छोड़ दें, और बस हो गया, बच्चे से हो गई गलती, या आप अपनी गलती मान लीजिए। हम बड़ों का इसी में मान है कि हम अपनी गलती मान ले, क्योंकि जब एक एज हो जाती है तो हमें अपनी गलती मान के रहने में ही भलाई है। अपना घर अगर हमें सुधारना है तो, है ना। वो बहुत अच्छा बच्चा है भाई साहब, बहुत प्यारा बच्चा है आपका, बहुत मुश्किलों से ऐसा बच्चा मिलता है। तो आपके साथ रहेगा तो जो चीज वो बाहर रह के कुछ बुरी आदतें आ भी गई हैं तो वो सब ठीक हो जाएंगी। और आप उसको बहुत अच्छा सा माहौल दीजिए, बहुत प्यार दीजिए। आपके पास सब कुछ है, इतना धन दौलत होने का क्या फायदा है अगर, और इतना बड़ा मकान होने का क्या फायदा है अगर उस घर में जो हमारे घर का मालिक है असली वही ना रहे, है ना। तो प्लीज लेके आ जाइए। और मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आपसे ज्यादा विनती करती हूँ, अगर हम नहीं झुके होते तो वो बच्चा आज पता नहीं कहाँ चला जाता, दिखता भी नहीं, देखने को भी नहीं मिलता हम लोगों को। हम बहुत बहुत हमने, आज हम इतना खुश हैं कि हमने ये डिसीजन लिया कि हम खुद चले गए मनाने के लिए उसको, और उसे समझ में आया कि हाँ, सिर्फ उसने ये भी बोला कि नहीं सिर्फ आपकी गलती नहीं है, मेरी भी गलती है। और आपने बोला नहीं, पापा मुझे डांटते थे तो मैं सोचता था कि मम्मी भी प्यार नहीं करती। तो बहन जी अगर आप नहीं बोलेंगी तो उसे यही लग रहे हैं कि आप प्यार नहीं करती, क्योंकि आप, वो आपको बोल रहा था आप मेरे साथ साथ चलो या मेरे साथ रहो, मैं आपको कमा के खिलाऊंगा, आपने माना नहीं, चाहे जो भी वजह रही हो। मुझे मालूम है आप इस वजह से नहीं गई होंगी कि ये लड़का तो दर दर भटकेगा ही, और मैं एक लेडी होके कहाँ भटकूंगी, है ना। तो मैं सभी से विनती करती हूँ, प्लीज जो भी उनके माता पिता को जानते हैं मेरी बात पहुंचा दीजिए उन तक, और जो भी अभय सिंह जी को जानते हैं मेरी बात पहुंचा दीजिए। उनकी जान को खतरा हो सकता है, तरह तरह के लोग मिल रहे हैं, कौन दोस्त के वेश में दुश्मन है कुछ पता नहीं चल रहा है। बहुत सारे उनके दुश्मन पैदा हो गए हैं, आपने देखा ही है, और कुछ तो हम लोग ने लाइव देखा है, और छिपे हुए भी बहुत सारे दुश्मन होते हैं। इसलिए प्लीज मेरी ये बात चाहे तो उनके माता पिता तक पहुंचा दीजिए, चाहे तो अभय सिंह बच्चे तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि वो बच्चा जब ये देखता है कि उनके फेवर में बात नहीं हो रही है या ये लोग बार बार घर जाने को कह रहे हैं तो फिर वो डिलीट कर देते हैं, हटाओ उनको हटाओ ऐसे बोलते हैं, तो वो डिलीट कर देते हैं। और मेरे साथ ये सारी घटनाएं हुई हैं तो मुझे तो, मैं इस चीज को बिल्कुल महसूस कर पा रही हूँ, ऐसा रोगंटे खड़े हो जाते हैं जब कभी मैं उस दिन का अपना याद करती हूँ कि ऐसा हुआ था कभी मेरे साथ।
तो आप ये सोचो कि वो लोग कैसे झेल रहे होंगे। पापा तो मुझे मालूम है, पापा लोग सुबह से शाम तक बिजी हो जाते हैं, लेकिन माँ जो दिन भर घर में रह रही होंगी और पल पल में वो किसी को बता भी नहीं पा रही होंगी, कि सब उन्हें डांटेंगे, जब देखो तब उसी की बात करते रहते हो, अब गया तो गया हमारे घर, वो उल्टा उनको भड़काने की कोशिश कर रहे होंगे कि उसको तुम्हारी परवाह नहीं है तो तुम क्यों करती हो, ये है वो है। ठीक है, ये तो हर वीडियो में मैं बोलती हूँ, लेकिन इतनी मेरी विनती सुन लो भाई कि किसी भी तरह से उस बच्चे को ले आओ जब तक कहीं बहुत देर ना हो जाए। और जो अभय सिंह आप करना चाह रहे हो, कल की वर्ड आप स्थापित करना चाह रहे हो 777 के साथ, तो प्लीज आप उसको घर पे से ही कर लीजिए, घर से कर लीजिए। इतना बड़ा घर है, कौन निकालता है आपको, कोई नहीं निकाल सकता। और आपका जब नहीं बन उन लोगों से बोलने का मन है, मत बोलिए, चुपचाप बस रहिए। और थोड़ा सा बच्चे अगर संयम रखें या माता पिता संयम रखें, दोनों में से एक भी संयम रखेगा तो काम चल जाएगा। अगर दोनों ही लड़ना शुरू कर देंगे तो फिर वो चीज़ घर बिखर जाएगा। बस इतना ही है। और बाकी आप लोग खुद समझदार हो, आप लोगों को कुछ सिखाने समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। और एक, हाँ, मंदाकिनी गुप्ता जी हैं, उसके बारे में मैं अपने दूसरे वीडियो में आप लोगों से बात करूंगी, और वेट कीजिए। मंदाकिनी गुप्ता के बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि वो क्या है, वो लेडी क्या कह रही है। उनको मतलब ये इल्यूजन हो गया है कि भगवान जी उनके शरीर में आके, मतलब सनातन को क्या खिलवाड़ समझ रखा है इन लोगों ने, कुछ भी बोलते हैं। तो अच्छा, आज के लिए अभी इस वीडियो में तो नहीं बोलूँगी, बाद में उसके बारे में बात करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव।